आज जो बात करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो उसकी रेंज कैसे ज्ञात करते हैं। देखो अलग अलग रेंज के टॉपिक चल रहे हैं, तो आज के टॉपिक में बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दे दे तो उसमें रेंज हम कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा, देखो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो अगर मिनिमम वैल्यू मिल जाए और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तो भी रेंज ही मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे आती है, मिनिमम वैल्यू कैसे आती है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करूंगा मैं। देखिए वीडियो बना रहा हूं तुम्हारा आज में। सबसे पहले देखो कई कैटेगरी में बांट सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन कभी ऐसा हो, देखो क्वेश्चन हो आपके पास y बराबर a साइन x प्लस b cos x, इस कैटेगरी का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे और कहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो, तो सुनो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है। सुन लो ध्यान से। ये जो होता है a साइन x प्लस का है b cos x। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि a cos x पहले हो जाए और b साइन x बाद में हो जाए और कहे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये सदैव लाइज करता है माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a साइन x प्लस b cos x का सबसे कम मान मिनिमम वैल्यू ये होगी माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट के अंदर होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबको ये याद होना चाहिए कि अगर a साइन x प्लस b cos x ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव होगा और यहाँ होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो इतना आप ध्यान दे लोगे तो ये अगर आपको याद है तो इस पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक दो एग्जाम्पल से पहले मैं जनरल क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं वो बताते हैं। तो कैटेगरी नंबर फर्स्ट, तो पहले ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या दिया देखो 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब ये फंक्शन आ गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकता है, मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है या रेंज पूछ सकता है। तो बिल्कुल दिमाग में डाले रहो, ये तुम्हें याद रखना है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है 3, b का काम कौन कर रहा है 4। तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर निकाला जाए तो देखो अंडर रूट के अंदर अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें जो दिया गया है उसमें कितना होगा, तो आप क्या निकालोगे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 आया बोलो, यानी ये 5 आया, ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हें फंक्शन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 साइन थीटा प्लस का 4 cos थीटा, बताओ ये कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, -5 से +5। इसकी रेंज हो जाएगी -5 से +5, यानी रेंज इसकी जो हो गई वो बराबर हो गई क्लोज्ड इंटरवल -5 से +5 तक, फिर क्लोज इंटरवल। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट सूत्र पे आधारित। याद रखना है अगर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा या a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का क्वेश्चन हो, उसकी मिनिमम वैल्यू ये आपको याद रखना है, ये होती है। पहली कैटेगरी में ऐसे ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी इसमें लेके चलेंगे। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो जरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें क्या चीज तुम देख पा रहे हो, इसमें दिया है
3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो सुनो ध्यान से। यहां पर आपको थीटा दिख रहा है, यहां पर भी थीटा दिख रहा है, लेकिन यहां पर देखो साइन 2 थीटा दिखा और यहां कॉस 2 थीटा दिखा। याद रखो कोण बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। अगर यहां थीटा था तो यहां भी थीटा था, तो यहां 2 थीटा है तो यहां भी क्या है 2 थीटा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 थीटा लगा दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 7 थीटा लगा दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये क्वेश्चन दे देता है और साथ में आगे प्लस का 2 लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, तो केवल एक अंतर आया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। 2 थीटा है उसको थीटा ही मान के चलो तुम, क्योंकि दोनों में सेम कोण रखा हुआ है। तो इसके लिए तो आप तो जानते ही हो ना सूत्र, इसके लिए बता चुका हूं ना। तो अगर इसको देखा जाए कि ये किसके बीच में होगा, इसका मतलब ये हो गया कि साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। इसकी रेंज बता दो कितनी होगी। तो इसकी रेंज यही होगी क्या, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस। तो अगर इसको देखा जाए कि ये किसके बीच में लाइज करेगा, तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 3, अरे वही तो लिखा है, और 4 चौको 16, तो अंडर रूट 25 आया। यानी बताओ ये किसके बीच में आया, -5 से +5 के बीच में। बिल्कुल क्लियर है। फर्क क्या पड़ गया, यहाँ प्लस का क्या लग गया 2। तो जैसे साइन एक्स का मैं कहता था कि -1 से +1 के बीच में है, और साइन एक्स प्लस 3 आ जाए तो 3 जोड़ ही तो देते थे। इसका मतलब ये हो गया कि 3 साइन 2 थीटा प्लस का 4 कॉस 2 थीटा। अब बताओ प्लस कितना हो गया 2, तो 2 ऐड कर लो, इधर भी 2 ऐड करो, तो बोलो माइनस का कितना 3, इधर भी 2 ऐड करो, कितना आ गया 7। तो बताओ इसकी जो रेंज आ गई, कहां से कहां आ गई, -3 से 7। तो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, केवल इतना फर्क आ गया था कि प्लस का क्या लिख गया था 2। तो समझ गए आप कि नहीं समझे, क्वेश्चन कैसे लगाना है समझ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इस टाइप का हो, फिर से सुन लो, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एंगल सेम, रूप अगर ऐसा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होती है प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया इसकी बात भी करूंगा, लेकिन पहले मैथड समझ लो, बाद में दिखाऊंगा कि ये कहाँ से निकला है। राइट है, तो आप इसको जल्दी से नोट करो, या ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, तुरंत नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। अब देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस रूप का हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अभी तक सीधा रखा हुआ था, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आपने तुरंत अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर निकाला, बी स्क्वायर निकाला, और उसका माइनस कर लो मिनिमम वैल्यू, प्लस कर लो मैक्सिमम। थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना है कि आप क्या सोच पाते हो। देखिए जरा, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, फाइंड, वही चीज बिल्कुल, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, मॉड 5 cos थीटा -12 साइन थीटा, ये मॉड लग गया। अब यहां पर मॉड लगा, सतर्क हो जाओ, क्योंकि अगर आपने सोचा कि मॉड का तो कोई मतलब नहीं है, उसी तरह लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब पहले मॉड के विषय में तुम जानकारी ले लोगे। अच्छा ये बताओ, इसको मैंने मान लो टी मान लिया, ध्यान से समझना। लेट 5 cos थीटा माइनस का 12 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू टी है। तो अभी तो इसमें मॉड मैंने लगाया नहीं है, तो खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। और कहूं तुम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, तो जो अभी लगाए तो वही कर लोगे।
टी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं तुमसे कहूं क्या होगी, तो वही कहानी है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, दोनों को जोड़ा 169 और वर्गमूल क्या आया 13, यानी कि ये -13 हो गया और ये प्लस क्या हो गया 13। तो अगर मैं मॉड न लगाता, ध्यान से समझना, अगर मैं ये मॉड न लगाता, उसको कहा देख रहे हो, बोर्ड देखो यार, तो कोनो सेलिब्रिटी आया रहा का। तो अगर मैं यहां मॉड न लगाता और कहता कि 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा, इसका तुम मिनिमम मैक्सिमम बताओ, तो बताओ खाली इतने की मैक्सिमम मिनिमम कितनी होती है, -13 से, तो यही रेंज हो जाता। फर्क क्या पड़ गया है, मॉड लगा है। अगर टी की मैक्सिमम मिनिमम पता है तो उसमें हमें क्या लगा के देखना होगा, मॉड। अब इसके पहले कि ये क्वेश्चन बताऊं, जरा सुनो। कोई एक वैल्यू टी है सपोज दैट, और मैंने कहा कि वो -2 से तो बड़ी है, 5 से छोटी है या बराबर है, ये तो ये तो टी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं, मान लो ये मुझको मालूम है कि टी एक ऐसी संख्या है जो -2 से बराबर या बड़ी है, यानी टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 बट लेस देन आर इक्वल टू 5, ये पता है। और अगर मैं तुमसे कहूं जरा बताओ मॉड टी के विषय में आपका क्या विचार है, तो क्या आप बता सकते हो कि अगर टी -2 से बड़ा है तो मॉड टी किससे बड़ा होगा, बोलो। मॉड -2, मैं जानता था कि आप बोलोगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों साइड पे मॉड लगा दो, यहां क्या आ जाएगा 0 और ये वैल्यू क्या रहेगी 5, यानी कि अच्छा ये पता है ना आपको कि मॉड की जो वैल्यू होती है वो 0 या 0 से शुरुआत उसकी यहीं से होती है ना। तो अगर अब बहुत लड़के करते क्या हैं कि उसने कहा कि चूंकि देखो ये तो आपका वैल्यू आ गया कि अगर टी की वैल्यू -2 से बड़ी या बराबर है और +5 से छोटी या बराबर है, तो अगर मॉड टी निकालेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी 0 से। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं कि जैसे उनको पता है कि टी दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 बट लेस देन आर इक्वल टू 5, तो वो क्या करते हैं कि अगर मॉड लेना है तो वो इस तरह मॉड लगा देते हैं, और जहां मॉड लगाया तो सबको पता है कि -2 का मॉड 2 होता है, तो वो कह देते हैं कि सर इसका वैल्यू आएगा 2 से कितना 5, और ये चीज क्या है गलत। इसको ग्राफ से अगर सुनो ध्यान से, ग्राफ से देखा, ग्राफ से मैं दिखा रहा हूं आपको। टी अगर मैं आपसे कहूं x क्या है और फिर कहूं मॉड x क्या है, क्या तुम्हें मॉड x का ग्राफ पता है, जरा देखना। याद आ रहा है मॉड x का ये ग्राफ, मॉड x का ग्राफ याद है कि नहीं याद है, ये मॉड x का ग्राफ होता है। और अगर मैं कहूं यहां x इज इक्वल टू -2 है, ध्यान से देखो, और यहां x इज इक्वल टू 5 है, -2 है, तो -2 से लेकर के 5 के बीच में ढेरों संख्या आएंगी। अगर मॉड 2 की वैल्यू मैं कहूं कितनी होगी, मॉड -2 की वैल्यू, तो किसी भी संख्या में मॉड लगा दो, माइनस खत्म। तो बताओ मॉड -2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ये यहां आया। मॉड -1 का वैल्यू 1 आएगा, ये यहां आया। मॉड 0 का मान 0 आएगा, तो ये यहां आया, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। मॉड 1 का मान 1 आएगा, ये यहां से यहां तक हो गया। 2 का मान 2 आएगा, ये यहां से यहां तक हो गया। अगर -2 से और मॉड 5 का मान ये हो गया। y बराबर, अगर मैं तुमसे कहूं y बराबर मॉड x है, ये है, तो मॉड x का मतलब किसका मान हुआ, y का, किसका मान हुआ, और y का मतलब ऊंचाई होता है।
ऊंचाई देखी जाती है वाई में। तो ये मैं कहूं कि -2 से +5 के बीच में जरा इसका ग्राफ चेक करो, तो इसका ग्राफ यही तो आएगा, ये आएगा। अब बताओ इस ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। और सबसे बड़ी क्या है? वही चीज़ लिखा है। मिनिमम मतलब कम से कम, सबसे कम, और मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक। तो ये देखो -2 पर मॉड का मान ज्यादा है देखो, और 0 पर मॉड का मान कम है। इसलिए अगर कभी ये आ जाए कि t का मान -2 से ज्यादा या बराबर है और 5 से क्या है, कम है t का मान, और मॉड t कहे, तो दोनों तरफ मॉड न लगा देना। किससे ज्यादा लेना? 0 से, और कम जो लिखा है वो ले लेना। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां से अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका t है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -13 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस की कितनी? 13। और अब आपसे कहा जाए कि मॉड t की वैल्यू बताओ, तो बोलो कि यहां से कहां तक? 0 से। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 13। तो बोलो रेंज क्या आ गई? 0 से 13 तक आ गई, क्योंकि मॉड t का मतलब यही हुआ। t आपने इसी को तो माना था, और उसमें क्या लगा दिया मैंने? मॉड। तो ये मॉड वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो मॉड की स्टार्टिंग तुम्हें कहां से करना है? 0 से करना है। समझ में आ गया है? नोट करो। एक क्वेश्चन लेकर के मैं तुम्हें और समझाता हूं, जो तुमने पूछा है भी। एक और क्वेश्चन लेकर के मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा +3 sin थीटा का होल स्क्वायर। ये है, ये क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो समझ जाना, रेंज पूछ लिया। अब चलो मैं इसको लेता हूं, cos थीटा +3 sin थीटा को मैंने क्या मान लिया? t। बात समझ में आ गई? सबसे पहले t के विषय में बात करो, तो बताओ t किसके किसके अंदर होगा? अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर? 3 स्क्वायर। ये आएगा, मगर पर क्या लगेगा? माइनस। और इधर आ जाओ, अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? अब ये बताओ तुम मुझे, अगर मैं कहूं अंडर रूट के अंदर, बोलो कितना आएगा? 3 3 9 1 10, अंडर रूट 10 आया। इधर देखो t, यहां बताओ कितना आया? यह है t की मैक्सिमम मिनिमम आ गई। t स्क्वायर करना है, जरा देखो इधर, t स्क्वायर। अब तुमने अगर सोचा कि t का स्क्वायर करूंगा तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। कि जैसे t का स्क्वायर आएगा तो ये कहां से शुरुआत हो जाएगी? 0 से। अभी ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, इधर बोर्ड में देखो, t स्क्वायर की शुरुआत कहां से हो जाएगी? 0 से। इधर स्क्वायर किया तो कितना है? 10। अब तुम सोचो कि तुम इधर भी स्क्वायर अगर मान लो कर देते, तो क्या ये वैल्यू 10 से 10 के बीच में ना झूलने लगती? t स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। तो जो रेंज आया ये आपका आया, बोलो कहां से कहां तक? अब मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। इधर सुनो, ये है मिनिमम से मैक्सिमम जाना है, जहां ग्राफ कहे वहीं चले जाओ बस। मालूम है आपको y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? देखो इधर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और नीचे से बना देता हूं। कोई चीज रटा मत करो, नहीं रटी हुई भी कहीं ना कहीं
नहीं लगती तो फिर दिक्कत होने लगती है। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब तुमने ये माइनस का लिया तो तुम जरूर कहोगे कि सर जी ये यहां तक जाएगा, इधर भी यहां तक जाएगा। क्यों? देखो ये है -10, ध्यान से देखो, और ये है x बराबर प्लस का 10, ये x बराबर -10, x बराबर +10। तो जब तुमने x को -10 लिया तो x का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। मान लो 10 लिया, यहाँ √10 है तो √10 लिख देंगे, इसमें ना ज़्यादा परेशान हो। चलो अच्छा, मैं यहाँ -4 लिए ले रहा हूँ और यहाँ +4 लिए, नहीं तुम लोग इससे जोड़ दोगे कि यहाँ √10 था, यहाँ 10 लेके बता रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो। जनरल संख्या देखो, बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा? 16 आएगा। ये मान लो ये 16 गया यहाँ, और इसका कितना आएगा? 16 आएगा। ये ग्राफ का इतना ग्राफ कवर होगा कि ना कवर होगा? बताओ, ये ग्राफ कवर हुआ यहां तक। इतने बड़े ग्राफ पे तुम मुझको बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम कितनी है? हो गया, आंसर आ गया। देख क्या रहो, बताओ ना, शंका हो तो बताओ, क्वेश्चन करो मुझसे, बोलो क्या पूछना है। मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है? ग्राफ की मिनिमम वैल्यू बताओ, कहाँ है ग्राफ सबसे कम और सबसे अधिक? यहाँ है 4 नहीं 16 पे। x मतलब x बराबर 4 पर है, लेकिन वैल्यू कितनी है? 16। फिर से सुनना जरा, इधर बताओ और देखना, इधर रुक जाओ। x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, लो ठीक है, समझना। -4 लिखा कि नहीं लिखा? और इधर क्या लिखा है? ये x है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखना है, चेक करना। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ग्राफ याद हो कि नहीं याद है? कई बार बता चुका हूं। ये ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर का। बताओ x कहां से कहां चलना है? -4 से 2, ये -4 है, ये प्लस का 2 है। जब x बराबर 2 लिया तो एक्स स्क्वायर को यहां टच किया, और जब एक्स स्क्वायर -4 लिया तो यहां टच किया। बताओ ग्राफ का ये भाग लोगे कि ना लोगे? सबसे बड़ी वैल्यू बताओ? 16। 4 चौको सबसे बड़ी, सबसे छोटी बताओ? तो अगर ये -4 से 2 के बीच में भी है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस की 16 आएगी, और लोग कितनी आएगी? 0। अब तुम सोचोगे सर अगर हम एक्स स्क्वायर करें तो इसे 0 से और इसको 4 कर दो तो गलत हो जाएगा। ये ग्राफ बता रहा है ना, ग्राफ से चलो आप। इसीलिए मैंने कहा था कि मॉडुलस में जो तुमने पूछा था, मॉड में भी यही होगा। अगर किसी संख्या का तुम मॉड निकाल रहे हो, मॉड की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है, निगेटिव नहीं आ रही है। इसको तुम लोग निगेटिव नहीं समझ रहे हो। यहाँ कौन निगेटिव है? एक्स, और मॉड एक्स ऊपर है। मॉड एक्स कब निगेटिव होता? जब नीचे होता, क्योंकि y बराबर फंक्शन क्या ले रहे हैं? मॉड। यहाँ क्या लिखा है? y बराबर एक्स स्क्वायर। तो बताओ y निगेटिव कब होगा? जब नीचे होता। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर कहाँ बनता? नीचे, तो निगेटिव होता। यहाँ कहाँ बन रहा है? तो पॉजिटिव है। तो जब ऊपर बन रहा है तो जो सबसे निम्न मान वो मिनिमम, और जो सबसे ऊंचाई पर वो मैक्सिमम। ये है कॉन्सेप्ट, उतारो।